हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक 42 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 8 नवंबर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति करेंगे बहुपद की। ठीक है, जो हमारा पार्ट है बहुपद उसको हम रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं, ठीक है, बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं x के जिस मान के लिए जो पूरा बहुपद है वो शून्य हो जाए। x का वो मान जहाँ पर बहुपद शून्य हो जाए, वो x का मान क्या है? उस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, फिर क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है? देखो, जो शून्यकों का योग होता है ना, जो भी आपके शून्यक आए हैं, अगर हम उन दोनों को जोड़े तो वो क्या हो जाएगा? -b/a के बराबर होगा। -b क्या है? जो हमारे जो गुणांक है किसके? x के। ठीक है, और a क्या है? जो गुणांक है किसका? x² का। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो क्या है? c/a। ठीक है, अब देखो जो बहुपद है, बहुपद की जो डिग्री है, बहुपद p of x में चर x की अधिकतम घात, तो यहाँ पे उसके हिसाब से द्विघात बहुपद बन गया, रेखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद। द्विघात में क्या होगा? बहुपद px के चर में x की अधिकतम घात कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। जैसे 2x² + 2x - 4, इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 ही है। यहाँ पे x की 1 है तो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अधिकतम जो घात है वो 2 ही होनी चाहिए द्विघात में। ठीक है, फिर है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में जो px में x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जैसे 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे x का 1 ही घात है। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। इसमें क्या होगा? जो बहुपद px है, x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जैसे x³ + 2। ठीक है, चलिए उसके बाद है कुछ फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस है। तथ्य है कि द्विघात बहुपद जो सामान्य रूप से द्विघात को कैसे लिख सकते हैं? ax का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? bx + c, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे जो इसका परवलय है वो क्या हो जाएगा? वक्र। ठीक है, पैराबोला जिसको हम बोलते हैं। और जो यहाँ पे y है वो p of x को प्रदर्शित करने वाला x के निर्देशांक द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं। ठीक है, फिर सूत्र कैसे रखेंगे? यहाँ पे द्विघात बहुपद है जैसे kx² + k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा? योग है, और जो 0 से शून्य है, और ये क्या है? उनका गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो k है वो एक स्थिरांक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या सूत्र है इसका? -b/a और अल्फा बीटा का c/a। ठीक है, चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन ही है। पहला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या द्विघात में कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है ना, सो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सेकेंड। नेक्स्ट है बहुपद x² + 3x - 10 के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं इसके शून्यकों एवं गुणकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्या करना होगा हमें। 1 मिनट, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ये सूत्र दिया हुआ है x² + 3x - 10। ठीक है, सो यहाँ से जो 3x है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5x - 2x लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से x बाहर ले लिया, x + 5 बचा, इधर से -2 बाहर ले लिया, x + 5 बचा, तो दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए, बेनिस्ट हो गए, बाहर ले लिया, अंदर क्या हो गया? x - 2। सो यहाँ से एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया -5। ठीक है, अब जो अल्फा है -5 है, जो बीटा है वो 2 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी? -5 + 2 -3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -5 × 2 = -10। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वहीं से क्या हो जाएगा? मतलब b/a है जैसे यहाँ पे, तो क्या करोगे? b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 3। ठीक है, साइन माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, फिर a क्या है हमारे पास? 1 है। उसके बाद इसी तरीके से c/a को हमें लेना था -10। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे आप देखो ये भी बताना था, वेरीफाई भी करना था। मैंने इंग्लिश में लिखा है हैंस वेरीफाइड, आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, सिद्धम नहीं, सिद्ध तो नहीं किया, प्रूफ को जो भी आप बोलते हो हिंदी में। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या है? यदि जो पॉलिनोमियल है आपके पास, एक बहुपद है ये, इसका शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका शून्यक 1 है, कैसे निकालेंगे? देखो 1 मिनट, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या करना है। तीसरे प्रश्न में कुछ नहीं है, इसका शून्यक 1 है, मतलब x के मान 1 पर ये क्या है? बहुपद 0 है, तो इसको क्या रखेंगे? 0 के बराबर रख देंगे, x की एक जगह 1 रख के। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? a निकाल लेंगे। देखो प्रश्न नंबर
3 का हल। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखो ये हमारे पास क्या है, बहुपद है, इसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 3a माइनस 2a, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। सो यहाँ से -2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आके इधर -1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न 4 क्या होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल -2√3 और -1 है, शून्य भी ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया हुआ है। अभी अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, ये देखो ये सूत्र था जिसमें आपको क्या करा था, शून्यकों का योग और उनका जो गुणनफल है ना, उनसे कैसे हम ये जो बहुपद है वो बना सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये कि आपके पास जो बहुपद है इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस जो बीटा है, अल्फा और बीटा जो मतलब इनका योग है, वो क्या हो जाए, वो क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है -2√3, और जो उनका गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है -9। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया हमने, -2√3, और अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया, 9 रख दिया, की जगह क्या है 1 है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुपद बन गया x का वर्ग -2√3 x माइनस 9। अब उसने बोला है कि इसके शून्यक भी आपको निकालने हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे हम। यहाँ पे 2√3 को मैं लिख सकती हूँ -1 और 3, क्योंकि 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, कितने हैं ये 2√3, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। सो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन बाहर ले लिया तो x प्लस √3 बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 3√3, ठीक है, और अंदर क्या बचा x प्लस √3। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस √3, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 3√3, जो कि शून्य के बराबर ही चलता रहेगा क्योंकि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x है वो कितना हो जाएगा, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x कितना -√3, और इधर से कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको ये क्या हुआ, बहुपद दिया हुआ ax का वर्ग -6x प्लस 6, इसके शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो ये आपके पास क्या है, ये दिया हुआ है आपको पॉलिनोमियल बहुपद, इसके अंदर जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या सूत्र होता है, c/a। c क्या है, 6a, क्या है 6/a, किसके बराबर है, 4 के बराबर दिया हुआ है पहले ही, तो a ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना हुआ 3/2, ठीक है, ये हो गया a। तो ये छोटी छोटी 5 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।